हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि कल के दिन भी हम लोगों ने इस पॉइंट को कवर किया था। एंड जैसे मतलब बोलते हैं ना कि डॉट को अगर हम लोग कनेक्ट करके देखेंगे तो कुछ तो यहाँ पे चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। किससे रिलेटेड बात हो रही है दोस्तों? तो गौतम अदानी जी, यस, गौतम अदानी जी की बात करें तो अदानी ग्रुप से रिलेटेड आज के दिन भी आप लोगों ने एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पे सुनी होगी। देन बाद में बहुत कुछ ड्रामा देखने को मिला। पहले खबर रिपोर्ट के जरिए आई, बाद में डिनाई कर दिया गया, बट फिर भी जो चीज़ें बाजार में हम लोग को जो बोलते हैं ना टाइमिंग है और जिस प्रकार की चीज़ें हम लोग को सामान्य देखने को मिल रही है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हम लोग को ऐसी ही खबर भविष्य में भी देखने को मिल सकती है। इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी यहाँ पे बढ़ चुकी है। किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा पेटीएम। यस, पेटीएम से रिलेटेड हम लोग को पहले एक रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ गई कि पेटीएम को शायद से यहाँ पे अदानी जी खरीद सकते हैं करके। ठीक है, आप यहाँ पे मतलब अलग अलग खबरें सामने आ गई, मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर पूरा स्टेक ले सकते हैं, ऐसे अलग अलग चीज़ें जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए, अदानी इफेक्ट क्यों? तो इसी चीज़ के चलते बताया जा रहा है कि पेटीएम के शेयर में अच्छी तेज़ी देखने को मिली, बिकॉज ये बताया जा रहा है कि विजय शेखर शर्मा जो कि पेटीएम के हम कह सकते प्रमोटर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, एंड उनके बीच में एंड गौतम अदानी जी के बीच में बातचीत चल रही है। किस चीज़ के बातचीत? कि यहाँ पे अदानी जी शायद से उनका कुछ स्टेक यहाँ पे खरीद सकते हैं करके। ठीक है, ऐसी बातचीत यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी, बट बाद में एक बट आते हुए देखने को मिला, बिकॉज ये रिपोर्ट के जरिए खबर थी एंड क्लैरिफिकेशन भी जल्दी सामने आ गया। क्लैरिफिकेशन क्या जल्दी सामने आ गया, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब किस चीज़ के चलते क्लैरिफिकेशन? कि वही अदानी स्टेक एक्विजिशन की जो रिपोर्ट सामने आई थी कि पेटीएम का शेयर में वो कर सकते निवेश करके, तो बाद में आप देख सकते हैं कि पेटीएम एंड उसी के साथ साथ अदानी ग्रुप दोनों ने डिनाई कर दिया कि वो कोई ऐसी बातचीत कर रहे करके कि स्टेक खरीदेंगे करके। ठीक है, तो ये फिलहाल तो हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को फटाफट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। देन अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये भी चीज़ विजय शेखर शर्मा को भी पूछी गई कि क्या आप अपना स्टेक को सेल करने वाले हो? किसको? गौतम अदानी जी को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अपना स्टेक यहाँ पे सेल नहीं करूंगा करके। ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, बट उसके बावजूद क्लैरिफिकेशन आने के बावजूद यस स्टिल पेटीएम के शेयर में हम लोग को सर्किट ही देखने को यहाँ पे मिला था अपर साइड पे। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ है, अभी तक पहले खबर आई कि शायद से वो खरीद सकते हैं करके, बाद में डिनाई कर दिया गया एंड एक्सपेक्ट था कि पेटीएम का शेयर बाद में वापस नीचे यहाँ पे आना चाहिए, तो ऐसा तो कुछ होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। जो शुरुआत में मैंने कहा कि डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करोगे तो कुछ ना कुछ आप लोगों को चीज़ें देखने को मिल जाती है। उसी की चर्चा बाजार में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ये चर्चा क्यों ज़्यादा जोर पकड़ते हुए देखने को मिल रही है? बिकॉज ऑफ यस्टरडेज खबर। हाँ, यस्टरडे की खबर भी रिपोर्ट के जरिए थी, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था। खबर क्या थी कि अदानी ग्रुप अभी हम लोग को यूपीआई, डिजिटल पेमेंट एंड उसी के साथ साथ क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फाइनेंस सेगमेंट में उनका हम लोगों को एंट्री होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इसी से रिलेटेड कल मैंने डिटेल में वीडियो कवर यहाँ पे किया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अदानी ग्रुप टू फोरे बोले तो धावा बोलना, एंटर करना इनटू द ई कॉमर्स पेमेंट विथ ओएनडीसी यूपीआई टू डाइवर्सिफाई देयर एम्पायर। ऑब्वियसली ये भी रिपोर्ट के जरिए हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिली है, बट जिस प्रकार के हम लोग को आउटकम देखने को मिले हैं वो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ी चर्चाएं बाजार में चल रही है। बिकॉज जिस सेगमेंट में वो एंट्री करने की बात करें वहाँ पे गूगल एंड उसी के साथ साथ रिलायंस बोले तो रिलायंस जियो को टक्कर देने की बातचीत यहाँ पे हम लोग को बाजार में स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बट यस, तीनों आर्टिकल्स में आप एक चीज़ को देख सकते हैं, कॉमन वाला फैक्टर कौन सा है? रिपोर्ट के जरिए। अभी इससे रिलेटेड भी ऑफिशियल खबर तो फिलहाल तो सामने नहीं आई है, बट अगर डॉट्स को कनेक्ट करके देखें तो येस्टरडे हम लोग को एक खबर देखने को यहाँ पे मिली थी कि इस फाइनेंस सेगमेंट में वो अपना एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं अदानी ग्रुप। एंड अभी फिलहाल पेटीएम से रिलेटेड बातचीत वाली खबर देखने को मिली थी, जो कि बाद में तो उन्होंने डिनाई यहाँ पे कर दिया है। एनीवेज, मतलब कुछ ना कुछ तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा ना कि खिचड़ी यहाँ पे पकती हुई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ये ऐसी बात नहीं होती कि खबरें फेक होती है करके। यूजुअली क्या होता है, हाँ, निगोशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अभी अदानी ग्रुप को भी पता है भाई कि पेटीएम काफ़ी टफ टाइम से यहाँ पे गुजर रहा है, तो डेफिनेटली उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, एकदम सस्ते दाम में कंपनी को खरीदने की कोशिश करेंगे या फिर उनका स्टेक खरीदने की कोशिश करेंगे। एंड अगर वो बहुत ही सस्ता रहा तो शायद से विजय शेखर शर्मा जी ने डिनाई भी कर दिया होगा। तो इस प्रकार की चीज़ें जो होती है वो फेक नहीं होती है, निगोशिएशंस मैच नहीं होती है। ठीक है, बट बाद में बोला जाता है कि नहीं भाई ये तो रूमर था करके। तो इस प्रकार के मतलब आप मार्केट में टिकोगे ना तो आपको समझ में आ जाता है, इस प्रकार की काफ़ी सारी चीज़ें चलती है। डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, अदानी वन करके हम लोग को जो ऐप देखने को यहाँ पे मिला है, जो कि उन्होंने 2022 में ही लॉन्च यहाँ पे किया था, उसी को एक्सपांड करने की कोशिश वो यहाँ पे कर रहे हैं। एंड जैसे कि कल भी हम लोगों ने देखा था कि अदानी ग्रुप पहले यहाँ पे क्या करेगा, जो उनके एग्जिस्टिंग जो यूज़र्स है उनको टारगेट करने की कोशिश यहाँ पे करेगा। मतलब उनके जो बिजनेस है, गैस की अगर हम लोग बात करें, अदानी गैस इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल
जो अदानी का पे करते हैं, या फिर जो एयरपोर्ट के ऊपर जो ट्रैवलिंग करने के लिए आते हैं उसका भी डेटा अदानी ग्रुप के पास रहते हैं। सो उनको वो टारगेट करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। ठीक है, टारगेट करने की कोशिश मतलब क्या कि आप ये सारी चीज़ें जो भी इसका पेमेंट है उसको आप डिजिटली करो, अदानी वन का जो ऐप है उसके थ्रू आप यहाँ पे करो, और इस चीज़ के चलते आपको क्या मिलेंगे, लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे। और उस लॉयल्टी पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हो, बाद में जो उनके ऑनलाइन शॉपिंग वाली जो साइट रहेगी वहाँ पे जाके आप विड्रॉ कर सकते हो, उनको रिडीम कर सकते हो, और इस प्रकार से वो बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अदानी ग्रुप हम लोग को डिजिटल वे में फाइनेंस की बिजनेस में अभी एग्रेसिवली आगे आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इस चीज़ के चलते अगर कोई शेयर अगर आपको स्टडी करना है तो अदानी ग्रुप की जो फ्लैगशिप कंपनी है अदानी एंटरप्राइज, इसी को स्टडी आप लोगों को करना पड़ेगा। वैसे ये बात भी भूलना मत भाई, 4 जून अदानी ग्रुप के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे रहने वाली है। सो ये फिलहाल की अभी तक की हम लोग को कहानी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अभी अदानी ग्रुप की अगर हम लोग जब भी बात यहाँ पे करते हैं, ये तो कल के दिन भी हम लोगों ने खबर यहाँ पे देखी थी कि फाइनेंस सेगमेंट में, खास करके जिस सेगमेंट में हम लोग को बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंस देखने को मिल रहा है, वहाँ पे उनके एंट्री होती हुई देखने को मिला। और जैसे ही खबर देखने को मिली तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आज के दिन थोड़ा बहुत हम लोग को 2% के आसपास का गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुका है, क्योंकि ऐसा वैसा प्लेयर नहीं, बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, एंड जब भी अदानी वर्सेस अंबानी की अगर हम लोग बात करें, जब भी क्लैशेस यहाँ पे होते हैं, बहुत ही हेवी लेवल के क्लैशेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। क्योंकि देखा गया तो कोई भी ऐसा मतलब बोलते हैं ना कि मतलब 19-20 का ही फर्क है यहाँ पे। दोनों ज़बरदस्त पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है, दोनों के पास ज़बरदस्त यहाँ पे पावर है। सो बिजनेस के एक्सपांशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन इन दोनों के बीच में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी इस सेगमेंट में एग्रेसिवली आगे बढ़ने का विचार यहाँ पे कर रहा था, और सडनली खबर आ गई कि अदानी ग्रुप भी रिपोर्ट के जरिए क्यों ना हो बट इस सेगमेंट में हम लोग को एंटर करते हुए देखने को मिलने वाला है। और रिमेंबर वन थिंग कि वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेंगे। अगर ये खबर सच भी हो गई तो यूपीआई, डिजिटल पेमेंट की अगर हम लोग बात करें, क्रेडिट कार्ड की बात करें, नहीं, वो धीमे धीमे करके एक एक चीज़ों को एस्केलेट करते जाएंगे। ठीक है, इंश्योरेंस में भी आएंगे, फाइनेंस में भी आएंगे, जितने भी हो सके उस चीज़ में। ऑब्वियसली ये बड़ी ग्रुप बैंक्स तो ओपन यहाँ पे नहीं कर सकते, अगर जाना है तो इनको एनबीएफसी के ही थ्रू आगे यहाँ पे बढ़ना पड़ेगा। और धीमे धीमे करके वो शायद से क्या पता भविष्य में ब्रोकिंग में भी आ जाए, वेल्थ मैनेजमेंट में भी आ जाए, एएमसी में भी आ जाए। एक बार फाइनेंस में अगर कोई आ जाता है तो वो मल्टीपल फाइनेंस से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट्स है एंड सर्विसेज है उनको वो ऑफर करना स्टार्ट यहाँ पे कर ही देते हैं। जैसे कि सेम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने किया था, मतलब जो कर रहे हैं कोशिश, वैसे अदानी ग्रुप भी यहाँ पे कर सकता है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि बजाज फाइनेंस को भी मजबूत टक्कर यहाँ पे अभी मिलने वाली है। एक ज़माने में बजाज फाइनेंस काफ़ी अकेला ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता था। अभी बजाज फाइनेंस आज भी अपने इस पोजीशन पे नंबर 1 पे ही यहाँ पे चल रहा है 4.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप के साथ। बट जो आगे की बजाज फाइनेंस की जो जर्नी रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन में यहाँ पे रहने वाली है। क्योंकि अगर देखा गया, जैसे कि आपको पता ही है, इनका जो मार्केट शेयर मतलब क्या, जो भी ये बाजार है, ये तो फाइनेंस का बाजार काफ़ी बड़ा रहता है, बट यस इनका मार्केट शेयर खाने के लिए काफ़ी सारे प्लेयर्स यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बट अभी अंबानी एंड अदानी के ओर से हम लोग को बड़े बड़े यहाँ पे प्लेयर्स बाजार में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो डेफिनेटली जो नंबर 1 पोजीशन वाली जो कंपनी है उसका अपना नंबर 1 पोजीशन रिटेन रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ यहाँ पे होने वाली है। इसीलिए तो हम लोगों ने बीच में देखा कि बजाज फाइनेंस पहले माइक्रो फाइनेंस की अगर बात करें, ट्रैक्टर फाइनेंस की बात करें, एमएसएमई की बात करें, वहाँ पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करता था। बट बाद में उनको फोकस बदलना पड़ा। क्यों? क्योंकि वरना ये बाकी के प्लेयर्स उस सेगमेंट में चीज़ों को कैप्चर करना स्टार्ट यहाँ पे कर देंगे। तो ये ज़बरदस्त जो कंपटीशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो इस चीज़ के चलते अभी डेफिनेटली बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंस को भी भयंकर टक्कर यहाँ पे मिलने वाली है। पेटीएम भी पहले रेसिंग में था, बट बाद में वो पेटीएम पेमेंट बैंक का जो इशू हुआ उसके बाद वो सारी चीज़ें हम लोग को कोलैप्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो अभी अगर फाइनेंस सेगमेंट में किसी के ऊपर ज़बरदस्त फोकस है तो बजाज फाइनेंस एंड जियो फाइनेंस के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रहता है। एंड अगर भविष्य में अदानी एंटरप्राइज वाली, मतलब वही अदानी से रिलेटेड जो डिजिटल पेमेंट वाली, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड वाली अगर खबर सच अगर साबित हो जाती है तो अदानी एंटरप्राइज भी, ये स्टॉक भी रडार के ऊपर यहाँ पे जरूर रहने वाला स्टॉक रहेगा। वैसे भी ये रडार के ऊपर रहता ही है, बड़ी कंपनी है, बट स्टिल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फाइनेंस सेगमेंट के हिसाब से इन दोनों को टक्कर देने के लिए एक मजबूत प्लेयर हम लोग को और भी एक बाजार में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए जैसे मैंने आप लोगों को ओवरऑल कंक्लूजन निकल करके आ रहा है दोस्तों कि फाइनेंस सेगमेंट में बहुत बड़ी हलचलें होती हुई देखने को मिल रही है। एंड अगर आप प्रॉपरली डॉट को कनेक्ट करके अगर कुछ चीज़ें देखने की कोशिश करोगे तो बहुत कुछ हलचलें देखने को मिल रही है। एंड ये हमें इंडिकेशन देती है कि भविष्य में भी इस प्रकार की और भी कुछ ना कुछ खबरें आती हुई देखने को मिल सकती है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ओर से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई ना कोई बड़ा अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि उनको भी अभी पता चल चुका है कि एक बहुत बड़ा प्लेयर अभी उनके ही मार्केट में एंटर करने की कोशिश यहाँ पे करने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। जाते जाते वापस याद दिलाना चाहूँगा पेटीएम की खबर बाद में तो उन्होंने डिनाई यहाँ पे कर दी है। बाकी अदानी वन
ऐप की अगर बात करें तो उससे रिलेटेड ऑफिशियल खबर आना अभी भी यहाँ पे बाकी है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।